नमस्कार। क्या आपको पता है कि आपकी हथेलियों में भी एक छोटा सा सौरमंडल स्थित है, जिसमें सौरमंडल की तरह ही 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह विद्यमान है। कहाँ होते हैं ये 7 ग्रह और छाया ग्रह? बृहस्पति तर्जनी उंगली के नीचे होता है। मध्यमा के नीचे शनि ग्रह होता है। अनामिका के नीचे सूर्य ग्रह होता है और कनिष्ठा के नीचे बुध ग्रह होता है। मंगल कनिष्ठा से थोड़ा नीचे यहाँ पर होता है और एक और मंगल हथेली में पाया जाता है जो कि ठीक इसके विपरीत होता है। यहाँ पर शुक्र ग्रह होता है और यहाँ चंद्रमा होता है। राहु का स्थान हथेलियों के मध्य में है और केतु का स्थान कलाई के ऊपर यहाँ पर है। कहने का तात्पर्य यह कि जो भी सौरमंडल में ग्रह विद्यमान है वो आपके हथेलियों में भी विद्यमान है और अपने लक्षणों के अनुसार बदलते हैं। आइए आज जानते हैं शनि ग्रह के बारे में कुछ बातें कि ये हथेली में कहाँ पर होते हैं और कैसे इनको पहचाना जाता है। शनि ग्रह हथेली में मध्यमा के नीचे स्थित होते हैं। हस्तरेखा की भाषा में यहाँ शनि पर्वत को ही शनि ग्रह के रूप में जाना जाता है। कैसे पहचाने कि शनि कैसा है या इसका अनुमान कैसे करें कि ये कहाँ पर है और क्या प्रभाव दे? तो मध्यमा उंगली के नीचे का जगह अगर थोड़ा सपाट है, वैसे तो आप बाकी पर्वतों को देखेंगे तो ये हल्का हल्का यहाँ पर थोड़ा उठान होगा, उभरे हुए होंगे, लेकिन यह स्थल जो होगा वो थोड़ा सा सपाट जैसा होगा। बहुत कम हाथों में बाकी पर्वतों की तरह शनि पर्वत जो है सो उभरा होता है। सामान्यतः यह फ्लैट ही होता है। तो फ्लैट होता है तो कैसे पहचाने कि यह अच्छा है या खराब है या शनि है? इसको हम शनि की उंगली से पहचानेंगे। जिन हाथों में शनि की उंगली प्रधानता लिए होती है, यानी बिल्कुल दूसरी उंगलियों से यह स्पष्ट हो, सीधी हो, उंगलियों के पीछे गांठ हो, यानी मध्य वाली गांठ हो, तो यह शनि की पहचान। कैसा होता है? और भी बाकी कुछ चीजें शनि की होती हैं, जैसे हथेली का रंग आपका हल्का पीलापन लिए हुए होगा। अब पीलापन लेने का क्या मतलब है? अगर हथेली पीलापन नहीं कहेंगे, सफेद से हल्का सा क्रीमिश टाइप का भी जा सकता है। ये नहीं है कि बिल्कुल हल्दी जैसा पीला होगा। वो आपके तंत्रिका तंत्र की अधिकतम सक्रियता को बताता है। यानी शनि प्रधान व्यक्तियों का मस्तिष्क बहुत तेजी से चलता है। वैसे ये बोलते बहुत कम है, गंभीर होते हैं, रहस्यवादी प्रवृत्ति के होते हैं, धीरे धीरे अपना काम करेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। तो ये इनके स्वभाव में ये विशेषताएं आती हैं, लेकिन मस्तिष्क इनका बहुत सक्रिय होता है। एकांत में रहना चाहते हैं, गंभीर होते हैं, और ऐसी प्रवृत्ति जिस भी व्यक्ति में होगी, कैसा होगा? वह मूडी हो जाएगा, यानी जब मन करेगा बोलेगा, जब मन करेगा नहीं बोलेगा। तो यह शनि की विशेषता होती है। और कैसे पहचाने कि आपका शनि प्रधानता लिए हुए है हथेली में? आपकी बाकी उंगलियां शनि की ओर मुड़ जाएंगी। जैसे ये आपका तर्जनी है तो इसका झुकाव इस तरफ हो जाएगा, आपके अनामिका का भी झुकाव इस तरफ हो जाएगा, आपके कनिष्ठा का भी झुकाव शनि की तरफ ही हो जाएगा। ये सब इस तरह से लगेंगे कि सब बीच वाली उंगली के दोनों तरफ से, इधर से भी झुक रही है, इधर से भी झुक रही है।
इसका मतलब है कि आप शनि प्रधान है, आप पर शनि का प्रभाव है। खराब प्रभाव या अच्छा प्रभाव इसकी बात मैं नहीं कर रही हूं, पर आप शनि से प्रभावित व्यक्ति हैं। और क्या पहचान है? अगर आपका शनि अच्छा है, सपाट है, आप देख रहे हैं कि हथेली में बढ़िया है, आपकी बुध की उंगली अच्छी है, यानी कि अनामिका के प्रथम पद तक जा रही है, यानी इसकी लंबाई अच्छी है बुध की। शनि की उंगली जो है, इसकी बीच वाली गांठ अच्छी है, और साथ ही आपका यहाँ पर एक त्रिकोण बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में भी रुचि लेगा, यानी ऑकल्ट साइंस में रुचि लेगा, आध्यात्मिक होगा, उसे रहस्य वाले विषय पसंद होंगे। संभव है कि वह तंत्र मंत्र की तरफ भी आकर्षित हो। तो अगर ऐसी प्रवृत्ति आ रही है और हथेली के लक्षण ऐसे हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं। शनि पर्वत पर अगर अधिक रेखाएं हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, ज्यादातर लोगों के हाथ में ऐसा देखा जाता है कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से, या कटकुट इस तरह का ज्यादा है, इसका मतलब है कि बहुत चिंताएं करने वाला व्यक्ति है, बहुत सोचता है। और क्या देता है शनि? अपनी पहचान हथेलियों में, नौकरी करवाएगा, दूसरे की सेवा करवाएगा। भाग्य का क्षेत्र भी यही है। कई जगह इस स्थल को भाग्य की देवी भी कहा गया है। यहाँ आपका भाग्य की देवी का यह स्थान है, कई किताबों में ऐसा उल्लेख मिलता है। और भाग्य रेखा अगर बहुत अच्छी होकर के यहाँ जाती है, तो यह आपके भाग्य को भी प्रबल बनाती है। शनि का ही स्थान है जहाँ भाग्य रेखा जाती है। इसी को धन रेखा भी कहते हैं, यानी अगर ये पतली है, स्पष्ट है, तो आपको धन भी भाग्य रेखा से प्राप्त होगा। कुछ रोग भी होते हैं जिससे शनि को पहचाना जाता है। अगर आपको दांतों का रोग है, पायरिया है, तो आप समझिए कि शनि प्रधान है। आप गठिया है, पीठ में दर्द है, अर्थराइटिस वगैरह है, तो ये शनि प्रधान बीमारियां हैं, जो कि शनि अगर हथेली में प्रमुखता से होता है तो देता है, क्योंकि शनि रोग का भी कारक है। तो ये कुछ बातें हैं हथेली में जिसको हम देख करके ये समझ सकते हैं कि हम शनि प्रधान हैं या नहीं है। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको मिलते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।